नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपको रोशन रोशन एजुकेशन में, जहां हम आपकी फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं मैथमेटिक्स की। यहां पर फर्स्ट लेक्चर है और ये आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे बस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, थोड़ा सा मतलब संख्या क्या होती है, नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद बहुपद पढ़ेंगे, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसके बाद यूक्लिड की परिमिति का परिचय है, उसके बाद संख्या और कर्ण और त्रिभुज है। उसके बाद 8 नंबर पे आता है आपका चतुर्भुज, 9 नंबर पे आता है आपका समांतर चतुर्भुजों और चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। उसके बाद वृत्त आता है। उसके 11 नंबर पे आपको रचनाएं आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन। और 12 नंबर पे आपका आता है हीरोन्स फार्मूला, यानी कि हीरोन का सूत्र। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 13 नंबर होगा सीरियल वाइज, और यहाँ पर तब 14 हो जाएगा। और 13 नंबर पर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और 14 नंबर पे आता है आपका सांख्यिकी। तो शुरू से पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है यदि आप लोग कहिएगा तो पहले तो यहाँ संख्या पद्धति से शुरू करेंगे, क्योंकि यहीं पर समझा जाएगा संख्या को होता है। मैथ में कुछ भी होता है तो पहले तो संख्या है, संख्या क्या है इसको समझेंगे, उसके बाद ही उसमें मूव करेंगे। संख्या से रिलेटेड सब कुछ होता है, तो संख्या को जानना पहले जरूरी होगा। नंबर सिस्टम लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। इसका पॉलिनोमियल हो जाएगा, लिखेंगे थोड़ा सा लेट लगेगा, लेकिन आप लिख लीजिएगा। और पढ़ाते पढ़ाते जब हेडिंग देंगे तब वहाँ पर लिखते जाएंगे। वैसे आप ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, तो लिख लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो मिटा देते हैं इसको। शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। इसे सिलेबस और जानना जरूरी नहीं है, लेकिन सिलेबस होना चाहिए थोड़ा सा, जो क्या क्या है। नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो थोड़ा यदि खत्म हो जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितना चैप्टर है, कौन सा है और उसमें क्या है नहीं है, अब बता ही दिया जाएगा। विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए जान लिए। विस्तार से तो आप पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट लेसन में डालेंगे हेडिंग में नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम यानी कि यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, पहले नंबर सिस्टम को समझने से पहले ये समझिए नंबर्स क्या होता है। शुरू करते हैं। इसमें आपको नाम से क्या लग रहा है, नंबर सिस्टम्स, यानी कि इसमें नंबर के बारे में जानना होगा। नंबर्स के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ से नाम से क्लियर हो रहा है नंबर्स यानी कि सिस्टम, यानी नंबर्स का जो सिस्टम होगा नंबर सिस्टम है। नंबर समझते हैं। नंबर्स क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब मैथमेटिकल टूल्स है, यानी कि 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैथमेटिकल टूल हुआ, जिससे कि मैथ को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को नंबर्स बोलते हैं। तो और सिस्टम का मतलब है, सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम जैसे कि बोल सकते हैं, सिस्टम जैसे बाइक है, तो बाइक में जो जो पार्ट्स लगा हुआ है, जैसे ब्रेक है, डिक्की है, इंजन है, उसका ओडोमीटर है, स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। तो उस सब पार्ट्स को मिला करके बोल देते हैं एक ठो बाइक, यानी कि वो पूरा एक ठो सिस्टम हो गया। और छोटे छोटे पार्ट्स जो है उसका, वो उसके टूल्स हो गए, यानी कि पूरा मिला करके जैसे नंबर सिस्टम नंबर्स से मिलकर बना है, वैसे ही बाइक जैसे छोटे छोटे टूल्स, यानी कि इंजन और
ओडोमीटर से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार इसी नंबर से मिलकर नंबर सिस्टम बना होता है। नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम के जितने भी नंबर्स होते हैं सबको एक स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसके बीच में आपका शून्य आएगा, इधर धनात्मक संख्या आएगी और इधर ऋणात्मक संख्या आएगी। यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं उसको स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो स्ट्रेट लाइन पर, और संख्या रेखा क्या होता है, संख्या रेखा में, रेखा के बारे में आपकी बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है। तो संख्या रेखा कुछ नहीं, एक तो स्ट्रेट लाइन होता है, उस पर सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए आप जानते हैं नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स तो हो गया सारे नंबर्स। अब उसके जो है उसके गुणों के आधार पर या फिर कुछ उसके जो है उसको डिफाइन किया गया है, सबको अलग अलग रखा गया है सब नंबर्स को। उसको क्या क्या बोलते हैं देखते हैं। फर्स्ट आता है आपको नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। देखिएगा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ऐसा तो सब सुना होगा कि जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, इसमें क्या बात है। तो गिनती कहाँ शुरू होता है, जीरो से तो शुरू होता है। जब अपना लोग जो गिनते हैं तो एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे शुरू करते हैं। यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। छोटा सा लिख लेते हैं, जैसे परिभाषा जरूरी नहीं, याद रखना जरूरी है। तो गिनती संख्या का एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके चलता जाएगा, कोनो खत्म होने वाला नहीं है। संख्या बहुत है, 1 तक जाएगा ही, जितना गिनिएगा उतना कम पड़ेगा। इससे अच्छा है मान लेते हैं जाता है उधर तक। बोलिएगा कितना मानेंगे, मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं, मानना तो हम किसी को और भी मान चुके थे लेकिन वो भी नहीं मानी। तो ऐसा नहीं होगा, मैथ में मानिएगा तो आपको मिल जाएगा, रियलिटी में मिले ना मिले, रियलिटी में कुछ और होता है। तो इसे एक और चीज देख लीजिएगा, पर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। सबसे अच्छा तो ये है एन से, क्योंकि इसे डिनोट, इसे लिख लीजिएगा, इसे एन से सूचित किया जाता है। एन से क्यों सूचित किया जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, फर्स्ट लेटर एन है, इसलिए एन से सूचित किया जाता है इसे। सेकंड देखिएगा, 2 नंबर पे आता है पूर्ण संख्या। कैटेगराइज कर रहे हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, तो होल नंबर्स एक प्राकृतिक संख्या ही है, बस उसमें थोड़ा सा ऐड हुआ है, थोड़ा सा ऐड क्या हुआ है, उसमें 0 से शुरू होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं।
शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे डिनोट क्या क्या किन चीज से किया जाएगा, देख सकते हैं। डब्ल्यू फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू से इसे डिनोट किया जाएगा। लिख लीजिएगा आप लोग, इसे लिख देते हैं, इसे डब्ल्यू सूचित किया जाता है। आप लिख लीजिए लैंग्वेज करके इसी प्रकार से। फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है इसलिए डब्ल्यू से किया जाता है। देखिए दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है, एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ये जो है ना जीरो शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 जैसे टूटे जाएगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक से ये भी शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, इंफिनिट तक ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। देखिए कुछ भी अंतर नहीं, एक तो जीरो का बस अंतर है, यानी कि ये जितने भी संख्या है वो इसमें है, यानी कि पूर्ण संख्या जो भी होगा वो प्राकृत संख्या होगा। लेकिन सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक तो जीरो को ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो कि एक पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो स्टेटमेंट में भी बुक में दिया रहता है, और देखें तो यहाँ पर स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि जो सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, तो जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, जवाब क्या होगा, तो नहीं। लेकिन सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो यस, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आता है। तो आप आगे क्या होगा, तीसरा आएगा, दूसरा है तीसरा पूर्णांक संख्या, थोड़ा जानेंगे इस बार। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर से लिखा है इंटीजर, सही है। तो इंटीजर नंबर क्या होता है, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के परिवार को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के परिवार को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि शून्य भी होगा, धनात्मक भी हुआ, इसमें देखिए ये भी शून्य भी है, धनात्मक है, इसमें धनात्मक है केवल, इसमें शून्य है, धनात्मक है, मतलब ई जो होगा इंटीजर्स नंबर वो आपका पूर्ण संख्या में भी आएगा और एक प्राकृत संख्या भी इसमें आएगा। लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्या को भी जोड़ा गया है, यानी कि पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। धनात्मक एवं बोल देते आप लोग, लिख लीजिए, लिख देते थोड़ा सा एवं संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसे बताइए आप लोग, डिनोट किस चीज से किया जाएगा, आई से। फर्स्ट लेटर आई था, जिसे इसमें फर्स्ट लेटर एन था तो एन हो गया। सेकंड, इसमें सेकंड वाला में देखिए फर्स्ट लेटर डब्ल्यू था तो डब्ल्यू हो गया, यहाँ पर आई है तो आई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जो है ना पूर्णांक संख्या के जो ये इंटीजर्स नंबर है,
इंटीजर नंबर को अभी और समझाएंगे थोड़ा सा। डब्ल्यू इसको आई से सूचित क्यों नहीं किया जाता है, इसे जेड से सूचित किया जाता है, पहले दिए जान लीजिए जेड से। अभी वो लिख लीजिए, आपको जेड से सूचित किया जाता है। जेड से सूचित क्यों किया जाता है, इसके जैसे फर्स्ट वाला में नेचुरल नंबर में एन था पहला लेटर, तो उससे सूचित किए, लेकिन सेकंड वाला में डब्ल्यू था तो डब्ल्यू सूचित किए। तो इसमें भी यदि फर्स्ट लेटर आई है तो इसे आई से सूचित क्यों नहीं करते हैं, हम जेड पे क्यों गए, इसे याद रखने में भी हमको कठिनाई होती है, असुलता होता है यदि आई से होता तो। लेकिन इसका रीजन ये है, पूर्णांक संख्या है ना, इंटीजर्स नंबर, ये एक जर्मन शब्द है। इंटीजर नंबर जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द इसे जो लिया गया है जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है। चलिए, यह एक जर्मन शब्द है, लिखिएगा या बोल लेते हैं थोड़ा सा, क्या लिखिएगा, चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा। जर्मन इसे लिखते हैं, जर्मन शब्द जहलीन, जहलीन इतना रखिएगा हो जाएगा। थोड़ा सा जगह होता है ऊपर मिटा सकते हैं, नहीं छोड़िए, यहाँ तक जर्मन शब्द जहलीन इतना लिख लीजिए। जहलीन से हुआ है जिसका अर्थ होता है गिनना। यहाँ भी तो हम गिन ही रहे हैं, थोड़ा सा धनात्मक गिन रहे हैं और थोड़ा सा ऋणात्मक को भी गिन रहे हैं। यहाँ भी हम गिन रहे हैं, जर्मन शब्द है, जहलीन से लिया गया है, जिसका इसका अर्थ क्या होता है, गिनना, अर्थ गिनना। जहलीन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गिनना। जहलीन देखिए थोड़ा सा ऊपर समझाते हैं आपको यहाँ पर, उसके बाद मिटा देंगे। जहलीन जेड जहलीन, जहलीन जो है इसका अर्थ होता है गिनना। देखिए जहल प्लस इन दो शब्द से बना, ये भी थोड़ा सा इसमें भी है। जहल का अर्थ होता है जहल, ZEHL जहल, इसका अर्थ होता है संख्या। यहाँ संख्या गलत लिखा है, पढ़ जाते हैं तो गलत होता है। संख्या यदि पूरा का अर्थ देखिएगा तो गिनना, यानी कि संख्या को गिनना, दोनों मिला के क्या था, संख्या प्लस गिनना। तो संख्या को गिनना ही पूर्णांक संख्या है। संख्या तो है निगेटिव की क्या संख्या ना है, संख्या है, इसीलिए गिनना, संख्या को गिनना क्या है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स नंबर। तो इसमें ये भी संख्या गिन रहे थे यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर धनात्मक संख्या गिन रहे हैं, जहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे धनात्मक संख्या जोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे ठीक है, शॉर्ट करके परिभाषा को लिखा गया, मतलब शून्य सहित इसको लिखिए। यहाँ पर धनात्मक संख्या गिन रहे हैं, यहाँ पर ऋणात्मक को भी, क्योंकि ऋणात्मक भी तो संख्या है, जीरो भी संख्या है, इसीलिए जीरो गिन रहे हैं उसको भी। समझ गए क्यों लिया गया है, जब आई सूचित क्यों नहीं करते, समझ गए होंगे। तब अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसको थोड़ा सा परिभाषा के रूप में तो सब लिखते हैं, और सब बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, और 6 से पढ़ते आ रहे हैं, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, सब दिन परिभाषा याद कर रहे हैं आप लोग। याद तो हो ही ना रहा है, जब कभी काम लगता है तो हो ही ना रहा है, तो फिर फायदा क्या इसको लिखने का इतना। चलिए हम थोड़ा सा याद कराते हैं इसको। देखिए मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट आप खरीदे आटा, आटा खरीदे, आपको एक पॉलीथीन में करके दिया, बैग में आटा खरीद के दिया, एक बैग में, इसमें आटा है। देखिए हमको पिक्चर बनाना उतना अच्छा नहीं होता है, पॉलीथीन मान लीजिए, पॉलीथीन इसमें आटा होता। फिर आपको याद आया जो मम्मी बोली थी थोड़ा सा जीरा भी लेने के लिए, जीरा लिए, तो अब आटा में थोड़ी डाल दीजिएगा, बोलिए भैया एक ठो पन्नी और दे दीजिए, उसमें हम जीरा डाल लेंगे, उसको इसमें डाल देंगे, जिससे होता है। नहीं तो झोला लेके जाते हैं आजकल, झोला में डालते हैं, लेकिन थोड़ा देखिए, एक ठोर पन्नी लिया आपको, जिसमें जीरा, यहाँ पर जीरा का पैकेट है, इसमें आटा वाला पैकेट डाल दीजिए। अब फिर यदि इतना हो गया, अब क्या किए, एक ठो आप झोला लेके गए थे, वो झोला में सबको रख दिए, एक और हो गया,
देखिए अब इस झोला में आपका, आप झोला समझिए, इस झोला में देखिए आपका आता है नेचुरल नंबर, समझ आता है आपका नेचुरल नंबर है। इसमें एक तो शून्य को ऐड किया है, यानी कि होल नंबर है, ऐसे समझिए होल नंबर है। होल नंबर ये जीरा वाला पैकेट है, होल नंबर यानी कि इसमें जीरा वाला में क्या है, शून्य है, शून्य है, शून्य शून्य जीरो, मुन्ना नहीं समझ लेना, शून्य है। तो इसमें जीरा वाला पैकेट में शून्य है, मतलब देखिए अभी देखिए क्या इस पन्नी, ये जो है पॉलीथीन, पहले वाला पॉलीथीन, उसमें ई पॉलीथीन है नहीं है, लेकिन इस पॉलीथीन में ई भी है। इसी प्रकार इस पॉलीथीन में ये है नहीं, ई दोनों है, लेकिन ये जो पॉलीथीन है बड़ा वाला, इसमें ये दोनों पॉलीथीन है, लेकिन इसमें बड़ा वाला है नहीं है, इसमें ये बड़ा वाला नहीं है। यानी कि झोला जो है, झोला समझिए, झोला से इसे इसको बोलते हैं जेड। ये देखते 0 1 2 3, इस प्रकार से इधर जाएगा, इधर माइनस में आएगा 2 1 -1 3 से लिखते हैं -3 2 -1, इस प्रकार से इधर इन्फिनाइट तक जाएगा, नेगेटिव में भी इन्फिनाइट तक जाएगा और पॉजिटिव में भी। इसका एग्जांपल नहीं लिखे तो थोड़ा सा भूल गए, लिख लीजिए। एग्जांपल कहाँ लिखेंगे, और समझना है, मिटाएंगे तो भी नहीं है। चलिए लिखिए, इधर थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए। यहाँ पर बीच में 0 डालेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पर 1 लिखेंगे, इस प्रकार से 2 3 4, इस प्रकार से आपका इंफिनाइट तक जाएगा। अब इधर माइनस में चलते, इधर जितना जाइएगा उतना कर्जा में जाइएगा, इधर जितना जाइएगा। माइनस का मतलब क्या है, यानी कि कर्जा है, वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चुकाना पड़ेगा, इसलिए जितना कम रहे उतना अच्छा है, जितना ज्यादा होगा इसका मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा है। जैसे -10 या 1 बड़ा या -10, आप संख्या में देखिएगा तो 10 बड़ा है, लेकिन माइनस का है तो कर्जा वाला है, तो वो तो उससे अच्छा है कि मेरे पास एक तो अपना तो पैसा है, तो 1 बड़ा होगा न कि 10, -10, इसका मतलब -1 -2 -3, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक ही जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। ये अलग है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, इसके नीचे ही लिख लीजिएगा। ये समझ में आया? तो अब इसको नंबर लाइन्स पे समझते हैं एक बार। कहाँ समझेंगे नंबर लाइन्स पे? जगह तो ये ना, थोड़ा सा जगह इसको मिटा लेते हैं ऊपर से, क्या रहेगा आप लोग भी देखिएगा क्या। चलिए आप लोग तो स्क्रीनशॉट कर दिए मेरे पास, हम बोल दिए थे करने के लिए, नहीं किए हैं तो वीडियो पोस्ट करके कहीं तो हम हटे होंगे, ऐसे कर लीजिए। चलिए ये सब भी लिख लीजिएगा, थोड़ा सा कोना में इसे करके, कोना में लिखिएगा, इसे करके कर सकते हैं यदि करने का मन है तो, नहीं तो कोनो बातें नहीं। इसको भी हटाते हैं, फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर डाल लीजिएगा, नंबर संख्या पद्धति लिख करके, नंबर सिस्टम इंग्लिश में लिखे, संख्या पद्धति हिंदी में लिखे थे। चलिए आपको नंबर लाइन से समझते हैं। आपको शुरू में हम बोले थे नंबर जितने भी संख्या होते हैं सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर लाइन से क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता था, जितना हम बोल दिए थे पहले, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। देखिए पहला हम आपको बताए, देखिए इसमें बीच में 0 आएगा, जिसके पास कोई कर्जा है नहीं, हम मेरे पास धन है न दौलत है, तो कुछ है न धन है न दौलत है। अभी से इधर यदि जाएंगे तो अपना धनवान होंगे, इधर यदि जाते हैं तो कर्जा लेंगे। देखते हैं क्या होता है, 1 2 3 4, इस प्रकार से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर माइनस में जाएंगे, -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। देखिए इधर जाएगा तो बढ़ रहे, देखिए ये नेचुरल है, सबसे अच्छा जो है ये है, कोनो इसको टेंशन ही नहीं, नहीं पैसा है नहीं कुछ है, नहीं कर्जा है तो नहीं पैसा है, इसका तो कोई बात नहीं, इसके पास धन है मतलब अपना है सब कुछ,
जितना जाएगा उतना अच्छा होगा, लेकिन इसके बाद जितना ज़्यादा होगा कर्जा उतना लोड पड़ेगा। तो देखिए इसको हमने कहा नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये है, n लिखते हैं। देखिए डिनोट करने का फायदा क्या है, नंबर्स को रिप्रेजेंट सूचित जो किया जाता है, क्यों किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा। यदि क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन यदि सेट होता है, क्वेश्चन में दिखते हैं तो ऐसे लिख दिया जाता है n बिलोंग्स टू और समझाएंगे बाद में, n बिलोंग्स टू आंसर, यानी कि आंसर बिलोंग्स टू n, यानी कि उत्तर आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा, इस प्रकार से होता है। तो पूरा संख्या लिखने के लिए नहीं पड़ता है, यहाँ पर n से डिनोट कर दिए, हो गया आपका नेचुरल नंबर, n है नेचुरल नंबर। देखिए अब इसको जगह पर यदि ऐड करते हैं, आप प्लस कर लेते हैं यहाँ से 0 से, ये हो गया आपका क्या हुआ बताइए, W, यानी कि होल नंबर। क्या इसमें ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा यहाँ तक तो आ रहा है लेकिन ये पूरा नहीं आ रहा है। यानी कि सारे नेचुरल्स नंबर पूर्ण संख्या होंगे, लेकिन सारे पूर्ण संख्या, केवल 0 छोड़ दीजिए तब तो हो जाएगा। ऐसे रहेगा पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है तो हो सकती है, होती नहीं, सारी नहीं होती है। यदि लिखेंगे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तब गलत होगा, तब नहीं होगा। यानी कि ऐसे लिखेंगे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अब देखिए इसको यदि नेगेटिव कलर में थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा इसके बाद आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा, जब कोई नहीं रहेगा कल शूट करेंगे, प्रॉब्लम है। माफ करेंगे इसके लिए। अब यदि निगेटिव को भी मिला लेते हैं इसमें, चलिए निगेटिव प्लस इस सब, ये हो गया आपका इंटीजर्स नंबर, यानी कि जेड से क्यों किए थे, इतना विस्तार से बताए हैं तो थोड़ा सा याद रखना तो पड़ेगा। ये सब हो गया इंटीजर नंबर। अब बताइए पूरी संख्या आ गई, इसमें कोई संख्या नहीं बची, नेगेटिव भी आ गया है, पॉजिटिव भी आ गया, जो दोनों में से कुछ नहीं है वो भी आ गया है। लगता है क्लास बंद करना पड़ेगा। देखिए ये सब समझा देते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, अगले दिन से पढ़ेंगे अच्छा से। तो इसमें बताइए सब संख्या आ गई है, पूरा कोई संख्या नहीं छूटा है, नेगेटिव भी आ गया है, पॉजिटिव भी आ गया है, जो कुछ नहीं है वो भी आ गया है। अब इसमें कोई संख्या नहीं बचा है, नंबर लाइन पे सब आ गया है, मतलब पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर को मिला के, तो ऐसा बात नहीं है। इसके बीच में 10 आएंगे, यानी कि दो संख्या के बीच में अभी हजारों करोड़ों संख्या छुपी हुई है, निकालने जाइएगा तो बैठ कर निकालते रहिएगा दोनों मिल करके, लेकिन खत्म नहीं होगा। यानी कि तो ये तो सीधा सीधी जो होता है ना, जो मतलब पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक से समझिए, पूर्ण अंक यानी कि पॉइंट टर्म में नहीं होगा, इनमें बटा में होगा। बटा का मतलब क्या है, पॉइंट में आएगा 1.5, तो नहीं पॉइंट में नहीं कुछ नहीं, यानी कि पूर्ण अंक, दो संख्या पूर्ण अंक, पूर्ण प्लस अंक, क्योंकि जो पूर्ण अंक है वही पूर्णांक है। लेकिन जो पूर्ण अंक नहीं वो क्या है, जो बटा में आता है बीच में आएगा वो सब, जैसे 1.5 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, 1.3 कहाँ आएगा, 1.5 यहाँ आएगा, 1.3 इधर है। इस बीच में जो संख्या है ना उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या ये परिमेय संख्या है, ये भी तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को डिफाइन करते हैं, परिमेय संख्या को जब डिफाइन करेंगे तो सारे वास्तविक संख्या आ जाएंगे। क्या काल्पनिक संख्या भी होती है, हाँ होती है, लेकिन वो 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आप मिटा लेते हैं, थोड़ा सा क्या कीजिएगा, मिटाने के बाद ऊपर ऊपर से जा रहा है तो
थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म कर देंगे, अगले दिन से पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये सब हो गया, पूर्णांक पहले परिमेय संख्या समझ लेते हैं, उसके बाद सबको एक बार रिवाइज करा के क्लास का एंड किया जाएगा। टाइम तो होगा, तबाही तो होगी, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है और थोड़ा पढ़ लेने चाहिए। तो समझते हैं परिमेय संख्या क्या कितना नंबर होगा, डाल लीजिएगा, 4 नंबर शायद होगा। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, TIONAL, रेशनल, NUMBERS, नंबर संख्याएं होगा तब यहाँ पर नंबर चलेंगे कि प्लुरल के रूप है, नंबर लिखिए या नंबर लिखिए, संख्या लिखिए यहाँ पर नंबर रहने दीजिए, लेकिन संख्याएं लिखिए तो नंबर्स होता है। समझिए परिमेय संख्या होता है, इसको सूचित किया जाए वैसी संख्या, इसको पहले परिभाषा लिखते हैं उसके बाद समझिए। वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लिख लीजिएगा आप लोग, जा सके और लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P और Q क्या है यहाँ पर, इसको समझेंगे। जहाँ जा सके, जहाँ इसको यहाँ पर डिपेंड किया जा रहा है, P और Q क्या है। P और Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक समझ आ गए थे, इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक यानी कि बट्टा वाला नहीं होना चाहिए। ई भी एक पूर्णांक है अलग से, अपन ई भी एक पूर्णांक अलग से अपन पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू देकर काट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू 0। क्या हुआ, नॉट इक्वल टू क्या है, क्यों हुआ 0, क्या पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक तो है, पूर्णांक देखिए 100 बार आया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मतलब कुछ छुट्टिए ना रहा है पूर्णांक में, तो पूर्णांक में वही छूट रहा है, कौन चीज, बीच वाला संख्या है, वो बटा वाला नहीं है, पूर्णांक जो है वही पूर्णांक है, पूर्णांक तो 0 भी है, ये तो बटा नहीं है, बटा समझते हैं ना, थोड़ा सा बोल रहे हैं अथी से, अपोन के रूप में होता है आंसर ऑफ के रूप में, तो इसमें तो ये भी आ रहा है कि Q नॉट इक्वल टू, और Q नॉट इक्वल P में 0 हो सकता है, लेकिन Q की जगह पर 0 नहीं होता, ये इससे लिखा हुआ है P/Q, Q की जगह पर 0 क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो किसी भी संख्या में आप कैलकुलेटर पे कीजिएगा, किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा, अनडिफाइंड आएगा, डिफाइंड ही नहीं है, क्यों नहीं है वो सभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्यों की जगह पे इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है, एक जगह रख सकते हैं। तो अब बताइए सारे जितना भी अभी परिभाषा पढ़े, पूर्ण संख्या और पहले नेचुरल नंबर पढ़े, उसके बाद होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या, उसके बाद इंटीजर नंबर, सारे जो है परिमेय संख्या है, बोलेंगे यस, क्यों है, इसको लिखा जा सकता है। कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा पहले एग्जांपल लिखिए, उसके बाद इस एक बार इसको डिनोट किससे किया जाता है, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। 5/4, 3/2, माइनस वाला भी आएगा, लेकिन 3/2 माइनस वाला भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसमें, 5 आएगा, कैसे आएगा देखते हैं, थोड़ा सा इस प्रकार से माइनस में भी आएगा, रुक थोड़ा सा बढ़िया लिखते हैं, -1, माइनस वाला भी एक तो यहाँ भी ले लिया, अब हो जाएगा, इन्फिनिटी वाला चेंज लीजिए यहाँ पर,
कोई ये ना रहा, इससे भी क्या नाराजगी है। बटा वाला भी आएगा, इसको क्यों लिखें, इस पी बाई क्यू के रूप में, पी तो ये हो गया, पी है तो क्यू नहीं है, क्यू है तो पी नहीं है, यहाँ पर तो एक ही वो चीज़ है, लेकिन यहाँ तो हो सकता है, यहाँ पर एक डाल देंगे, नीचे कुछ नहीं होता है तो एक होता है, फिर अपना से डाल सकते हैं, क्यू के रूप में यहाँ पर 1 आ जाएगा, पी के रूप में 5, यहाँ भी वैसे कर सकते हैं, नीचे में एक डाल दीजिएगा, पी के रूप में आ जाएगा 3 और क्यू के रूप में 1 आ जाएगा। अब इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं वो भी देख लेते हैं उसके बाद। देखिए पहले रेशनल समझ, रेशनल रेशियो कुछ समझ में आ रहा है, नंबर्स को पढ़ने से पढ़िए क्या लिखा हुआ परिमेय, रेशनल, रेशनल से कुछ समझ में रेशियो आ रहा हो, रेशियो रेशनल, यह समझ में आ रहा है, रेशनल यानी कि रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है, तो बटा में होता है रेशियो, ये दो चीज से बना रेशियो, RATIO रेशियो, इसको डिनोट किस चीज से किया जाता है उसी को बता रहे हैं, रेशियो, रेशियो पेटेंट शब्द से बना है, पेटेंट शब्द से बना है, इसका तो होना चाहिए था पहले R, जिस प्रकार से उसमें हमारे पूर्णांक संख्या में Z हुआ था उसी प्रकार इसमें भी थोड़ा सा लोचा है, R ना हो करके इसका क्या होता है Q होता है, लिख लीजिए जैसे प्रकार से पहले वाला में लिखे थे, जो किया जाता है क्योंकि पेटेंट शब्द से बना है इसलिए इसको Q से ट्रीट किया जाता है ना कि R से, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो समझ में आ गया होगा सब, थोड़ा सा और समझा देते हैं, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जाता है कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 क्या है वो भी बता दिए, तो इसमें सब संख्या आ जाएगा, बीच वाला भी, बीच वाला कोनो तो कोनो बटा होगा, यहाँ पर 3 - 3 में कुछ होगा इसलिए यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 3/2 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब आ है लेकिन 5/2 बार आएगा, मतलब बीच वाला भी संख्या इसमें काउंट हो गया, जिसमें Q नहीं होगा वहाँ पर Q डाल देंगे अपने मन से, अब किसमें नहीं डालेंगे, और परिमेय संख्या क्या होता है वो आपको 10 में पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर भी पढ़े होंगे, बस वैसी संख्या परिभाषा को कैसे करते हैं, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसी को और परिमेय संख्या बोलते हैं, वो क्या होता है उसको क्यों नहीं बोलते, यहाँ पर देख लेते वो परिमेय संख्या क्या होता है इसमें, लेकिन पढ़ने के लिए नया 10th में है तो क्लास देख लीजिए, मतलब यदि परिमेय है तो अपरिमेय क्या होगा, इसमें आता है वैसी संख्या जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, अब लेकिन इसमें भी तो P तो है ये है, Q में 1 डाल देंगे ऐसा, लेकिन नहीं होगा, 1 का मतलब है जो कि इसको 5 चीज को एक में बांटे तो 5 बार में जा रहा है, लेकिन इसमें जो है ना ऐसा नहीं, इसमें 1 नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते, जहाँ पर ये पढ़ेंगे वहाँ पर बता देंगे, ऐसी संख्या आती है जिसको मतलब जो रूट से नहीं निकल सकता, अभी जान लिख लिए देख सकते हैं, जो रूट से नहीं निकलता वो परिमेय से, वो परिमेय, और कुछ पाए आता है इसमें एग्जाम्पल के रूप में याद रख सकते हैं, जो इसे सीधा समझिए जो रूट से बाहर नहीं आता वो परिमेय। तो यहीं तक रखेंगे आज की क्लास, थोड़ा सा और समझा देंगे, तो ये क्या क्या समझिए थोड़ा समराइज कर देते हैं। पहले आप लोग पढ़िए नेचुरल नंबर, उसको एक गोला दे दीजिए फॉर एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3 जाएगा इन्फिनिटी तक, नेचुरल नंबर की प्राकृतिक संख्या, उसके बाद होल नंबर आएगा, इसमें W आया है यानी कि 0 शुरू है, 1 2 3 4 इधर इन्फिनिटी जाएगा, उसके बाद आ गया कब इंटीजर यानी कि Z, इसमें 0 शुरू 1 2 3 लेकिन इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस में आएगा -1 -2
इनकी तो फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कुछ, ये भी ले लीजिए, पन्नी वाला समझाए थे ना, इसी प्रकार से। और यहाँ पर क्या आएगा, सूचित करते थे इसको खुद लिख लीजिए, इसमें सब आ जाएगा, 1 2 3 4 भी आएगा, सब कुछ आएगा इसमें। देखिए 3/2 -1 4 कुछ भी लिख दीजिए। रूट में नहीं लिखिए, रूट में भी लिख सकते हैं, रूट में ये लिख सकते हैं, रूट में नहीं निकलना चाहिए, जैसे 49 लिखेंगे इसमें से 7 आ जाएगा बाहर, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन जो रूट से बाहर नहीं आएगा वही अपरिमेय संख्या होता है। देखिए इससे एक चीज डिनोट हो रहा होगा आपको, देखिए ई गोला में बड़ा वाला गोला है नहीं है, तो ई संख्या जो होगा ना, ई संख्या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ई संख्या जो होगा वास्तव में नेचुरल नंबर होगा, यानी गोला ये भी दर्शा रहा है, जो संख्या इसमें है वो इसमें भी है, यानी कि इसके अंदर भी, ई गोला के अंदर जो है वो ई गोला के भी अंदर है, जो ई गोला के अंदर है ई गोला के भी अंदर है, यानी कि प्रत्येक प्रजाति पद ही है, प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या भी है, ये इंटीजर्स भी है और डेसिमल नंबर भी है, परिमेय संख्या भी है। लेकिन यदि पूर्ण संख्या जो है वो क्या है, पूर्णांक भी है परिमेय भी है, जितना भी इंटीजर्स है वो परिमेय भी है, यानी कि परिमेय संख्या जो है ना, सब ये सब हो सकता है, ये सब लाइन, लेकिन ई जो लाइन है परिमेय बहुत ही नेचुरल नंबर वाला, पूर्ण हो भी सकता है, कौन कौन कंडीशन में होता है एक तो बता दिए थे, एक से लेकर केवल 0 को छोड़ दीजिएगा तब हो जाएगा। इसी प्रकार ई लाइन जो है ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ई लाइन जो दर्शाया है वैसे भी नहीं है, इसके अंदर ये आ रहा है, ये समझे तो उस पॉलिथीन वाला को याद रखिएगा, मतलब उस पॉलिथीन में बना लीजिएगा, इस समझ में भूलने वाला था थोड़ा सा, पढ़ते तो आ जाता है, लेकिन आ गया तो कोनो बात नहीं, आया तो वो भी कोनो बात नहीं है, अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा, सवेरा भी हो गया है, सवेरा तो होना ही है, जब जागो तब सवेरा। रखते हैं। तो ठीक है, तब यही तक रखते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग को कैसा लगा, फीडबैक के रूप में। जय हिंद। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी समझ में आया वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम कमेंट देखेंगे और अगले क्लास में उसको डिस्कस जरूर करेंगे, और आपको क्या इसमें समझ नहीं आया वो भी लिखिए, आपको कहाँ लगा जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है सर जी, मतलब वो भी लिख सकते हैं, आपको जो भी लगा वो कमेंट में आप लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं, अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी जो लगा वो लिख दीजिए, बुरा लगा तो वो भी लिख दीजिए, ऐसा बात नहीं जो अच्छे लिख से लिखना है, बुरा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। यदि और कहाँ समझ नहीं आया वो भी पूछ सकते हैं आप, तो हम अगले क्लास में जब आएंगे तो उसको डिस्कस थोड़ा पहले कर देंगे, उसके बाद आएंगे। तो आप लोगों से इतना उम्मीद होगा कि आपको समझ आया, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा इतना समझाने के बाद, तो नहीं भी आया तो थोड़ा सा जो लिखे हैं उसको आप थोड़ा सा पढ़िए, आपको अपना आँख बंद कीजिए और मेमोराइज कीजिए उसको, क्या क्या पढ़ाए थे पढ़ने, प्राकृतिक संख्या पहले नंबर्स को समझाए थे, उसके बाद नंबर सिस्टम्स को समझाए थे, उसके बाद प्राकृतिक संख्या, जैसे आँख बंद कीजिए पूर्ण संख्या समझाए थे, उसमें क्या बताए थे, 0 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर जाता है अंत तक, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, ऐसे आँख बंद करके जैसे बता रहे हैं वैसे, उसके बाद बताए थे पूर्ण संख्या, उसमें 0 से शुरू किया था, और उसके बाद इंटीजर्स आता है जिसमें ऋणात्मक धनात्मक 0 भी आ जाता है, और उसके बाद परिमेय संख्या समझाए थे, बस इतना तो समझाए थे। तो पूरी क्लास को आप 2-4 मिनट लग सकते नहीं लगेगा, 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट या आपको लग सकता है 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन पहले कभी पढ़िए एक बार और मेमोराइज कीजिए पूरा क्लास को, कैसे कैसे समझाए थे, क्या नहीं हो सकता क्या हो सकता है। तो ठीक है, चलते हैं, फीडबैक के रूप में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और लाइक करना है तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं कोनो बात नहीं, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा।
ठीक है, बाय बाय।